हेलो बाળકો કેમ છો મજામાં ને। तो कक्षा 4 हिंदी में आज हम देख रहे हैं धमक धमक आता हाथी काव्य। आपने पहले पढ़ा भी है और इसका स्वाध्याय भी किया है। आज हम इसका रिवीजन देखेंगे। सबकी नज़र इस वीडियो पर लगी रहेगी, सबका ध्यान इधर होगा। धमक धमक आता हाथी यानी कि जोशभेर आवे छे हाथी, उसका लेखक है प्रयाग शुक्ल। यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી તેનો ક્રમ અક્ષર આ બોક્સમાં લખવાનો છે। तो उसका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर हाथी कैसा प्राणी है। तो कोई मुझे बताएगा कि पृथ्वी पर हाथी कैसा प्राणी है। तो वो कैसा है? बड़ा, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे हम ब मूलाक्षर लिखेंगे। हाथी कैसे आता जाता है। तो हाथी हमने अपनी कविता में देखा था कि हाथी कैसे चलता है, धमक धमक। तो यहाँ पे हम अ मूलाक्षर लिखेंगे। हाथी क्या उठाता गिराता है। तो हाथी अपनी सूंड उठाता है और गिराता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ। हाथी शाकाहारी है या मांसाहारी। तो आप मुझे बताएंगे कि हाथी क्या खाता है। तो हाथी केले खाता है, तो हाथी शाकाहारी है। तो हम लिखेंगे ब शाकाहारी। हाथी की कितनी आंखें होती है। तो आपने निबंध पढ़ा है, तो हाथी की 2 आंखें है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब। अभी हम प्रश्न दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित चित्रों के आधार पर क्रियाएं लिखिए। નીચેના ચિત્રોને આધારે ક્રિયાઓ લખવાની છે। અહીંયા તમને ચિત્ર આપેલું છે કે કઈ વ્યક્તિ શું કરી રહી છે, એના ચિત્રના આધારે તમારે हिंदी में लिखना है। यहाँ एक स्त्री नल के नीचे बैठकर बर्तन मांज रही है। तो बर्तन मांजना। यहाँ पे लड़का हंस रहा है, तो हमने लिखा है हंसना। यहाँ पे एक लड़का रो रहा है, तो हमने लिखा रोना। यहाँ दीपावली का त्यौहार है, तो हमने लिखा है दिवाली। तो ऐसे ही चित्र आपके परीक्षा में आएंगे, तो आपको ऐसे ही लिखना है। चित्र को देखकर आपकी उसकी क्रियाएं लिखनी है। अभी हम आगे देखेंगे प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यानी कि नीचेना प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में आपवाना छे। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों। तो आपने पहले भी ऐसे ही प्रश्नों के जवाब आपने लिखे हैं, और जिसने नहीं लिखे वो अपनी नोटबुक में ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं। आपको अपनी नोटबुक बनानी है हिंदी में, और ऐसे ही प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कि नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। तो नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी किस तरह आता है। तो हाथी धमक धमक करता आता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है। तो आपने कविता में पढ़ा है कि हाथी केले खाकर किसी को बताता नहीं है। हाथी क्या ऊपर उठाता है। तो हाथी अपनी सूंड ऊपर उठाता है। हाथी क्या घुमाता है। तो हाथी अपनी सूंड घुमाता है। हाथी के पैर कैसे होते हैं। तो हाथी के पैर खंभे जैसे होते हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं। तो हाथी के कान बड़े होते हैं। हाथी कैसे चलता है। तो हाथी धमक धमक करता चलता है। हाथी क्या नीचे गिराता है। तो हाथी अपनी सूंड नीचे गिराता है।
अभी हम देखेंगे प्रश्न 4। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। तो यहाँ पे कौंस में दिए गए शब्द का उपयोग करके आपको अपनी खाली जगह पूरनी है। कितने केले खाता हाथी। दूसरी है धमक धमक जाता हाथी। जब खाली जगह में जाता हाथी तो पानी में। अपनी सूंड खाली जगह हाथी तो उठाता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। अभी यहाँ पे प्रश्न 5। गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए, એટલે કે ખોટો શબ્દ ચેકીને સાચું વાક્ય બનાવવાનું છે, જે તમારે ફરીથી પણ લખવાનું છે। અહીંયા આપ્યું છે એક હાથી सूंड में पानी या रस भरकर नहाता है, तो આપણે રસ શબ્દ ચેકી નાખવાનો છે। તો हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है। दूसरा है हाथी को मेले पसंद है, नहीं, हाथी को केले पसंद है। तो मेले शब्द चेकी नाखवानो छे। हाथी दुम हिलाता है, तो शब्द खोटो छे, दुम नहीं। तो हाथी सूंड हिलाता है, એટલે શબ્દ ચેકી નાખવાનો છે। हाथी के 2 पैर होते हैं, नहीं, गलत। तो यहाँ पे 2 शब्द चेकी नाखीशू। यहाँ पे लिखेंगे हम 4। तो हाथी के 4 पैर है। हाथी के पैर खंबे जैसे होते हैं। ત્યારબાદ અહીંયા જોઈશું આપણે આગળ પ્રશ્ન 6। નિમ્નલિખિત ગુજરાતી વાક્ય का हिंदी में अनुवाद कीजिए, એટલે કે નીચેના ગુજરાતી વાક્યોનો હિન્દીમાં અનુવાદ કરવાનો છે। હાથી જોશભેર આવે છે, यानी कि हाथी धमक धमक आता है। हाथी પોતાની सूंड हलावे छे, हाथी अपनी सूंड हिलाता है। हाथी सूंड में पानी भरीने नहाय छे, हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाता है। हाथी ने 2 कान होय छे, हाथी के 2 कान होते हैं। हाथी ने पानी में मजा पड़े छे, हाथी को पानी में बहुत मजा आता है। अभी हम देखेंगे विरोधार्थी शब्द। प्रश्न 7। निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि विरोधार्थी शब्द लिखिए। नीचेना शब्दों विरोधार्थी शब्द लखो। उठाना तो गिराना, आना तो जाना, छोटा तो बड़ा, ऊंचा तो नीचा, पकड़ना तो छोड़ना। अभी प्रश्न 8। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम उठाना तो गिरे हुए को उठाना चाहिए, गिराना हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। आना मंदिर में कुछ लोग आना चाहते थे, जाना कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते थे। छोटा मेरा एक भाई मुझसे छोटा है। बड़ा मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है। ऊंचा आकाश बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पे हमने कविता 5 धमक धमक आता हाथी का स्वाध्याय देखा। वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलो बाल दोस्तों, फरी मळीशुं। आवजो, बाय बाय।